नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सनातन धर्म चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सनातन धर्म में होने वाली प्रत्येक चीज को शास्त्रों के और वैज्ञानिक मत के आधार पर जरूर जानें। आज का जो विचार मंथन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, शायद आपको इस पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है हमारे सनातन धर्म में और प्रत्येक घर के अंदर, भक्त के घर के अंदर हवन जरूर किया जाता है और आप ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में हवन तो करते ही होंगे। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि जब आप अपने घर में हवन करते हो तो विचार आपका ये रहता है कि मेरे घर में शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, मेरा घर नकारात्मक शक्तियों से दूर रहेगा, इसलिए हम घर में हवन करते हैं। लेकिन कभी आप ये विचार कीजिए कि जब आप घर में हवन करते हैं तो जिस के ऊपर आपने अग्नि को प्रकट किया है, अग्नि प्रज्वलित की है, वो पात्र किस चीज का बना हुआ है। अमूमन हम लोग बाजार में जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, अमूमन मंदिरों में और बाजारों में आजकल लोहे के जो हवन कुंड है, हम उनको लेकर अपने घरों में उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। क्या कभी आपने विचार किया कि मैं जिन लोहे के कुंडों में हवन कर रहा हूं, ये कितना ठीक है और कितना गलत है? हमने तो लेके आए और हमने करना चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, लेकिन कभी इसके बारे में विचार नहीं किया। इसलिए मैंने बड़े गहन मंथन चिंतन के साथ आपके सामने जो भी अब प्रमाण रखूंगा वो शास्त्रों में विदित प्रमाण होंगे, आप उनके आधार पर विश्वास कीजिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए अगर आप अपने घर में हवन करते हैं और तांबे के कुंड का यदि प्रयोग करते हैं वो सबसे अच्छा है, आप पीतल के धातु का प्रयोग करते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लोहे के कुंड में हवन कदाचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहे के कुंड में किया गया हवन कभी फलीभूत नहीं होता। और हम लोग अमूमन करते भी लोहे के कुंड में हवन है। बाहर से तसला पकड़ा, उस तसले में मिट्टी डाली, रेता डाला और हवन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या इतनी सी क्रिया के माध्यम से आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा? शास्त्रों में, गीता में लिखा हुआ है कि यह शास्त्र विधि उत्सर्जम वर्तते कामकारतः न सिद्धि न मापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के विधि के अनुकूल कार्य नहीं करता, उसके प्रतिकूल कार्य करता है, उसका फल उसको कभी प्राप्त नहीं होता। आप लोहे के कुंड में हवन करते हो, आप स्टील के कुंड में हवन करते हो, बता दीजिए जरा कहां पर, किस जगह पर लिखा हुआ है शास्त्र में कि आपको लोहे के कुंड में हवन करना चाहिए? और आज लोग हम धड़ल्ले से बाजारों के अंदर लोहे के कुंड बेचे जा रहे हैं और हम उनको खरीद कर घर में लेकर आते हैं। जो ब्राह्मण हवन करने के लिए आते हैं उन ब्राह्मणों से भी मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, कम से कम अपने यजमानों को ये जरूर बताएं कि लोहे के कुंड में हवन नहीं होता। और यदि आप कहते हो क्यों नहीं होता, तो मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण देने के लिए तैयार हूं, आप उनको सुन लीजिए। सबसे पहले लोहे का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में लिखा है कि लोह पात्रम तो आसुरम, लोहे में असुरों का वास होता है। और जिस पूजा पाठ में लोहे के बर्तनों का प्रयोग होता है, लोहे के धातुओं का प्रयोग होता है, वो पूजा पाठ कभी देवता लोग ग्रहण नहीं करते। देवताओं को सोना, चांदी, पीतल, रजत आदि में ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कांसे के थाल में देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन लोहे का पात्र देवताओं की पूजा में प्रयोग नहीं होता। दूसरा, लोहे के पात्र का जो विशेष संबंध होता है वो यमराज के साथ होता है। और आप अगर गरुड़ पुराण पढ़ें तो गरुड़ पुराण के अंदर स्पष्ट रूप पर लिखा हुआ है कि यमादु धानाम संतुष्टे दान मेद दुदा घृतम तस्माद दध्या लोह दानम यम लोके सुखा। वह गरुड़ पुराण में लिखा है कि लोहे के दान को करने से यमराज के दूत अति प्रसन्न होते हैं। यमदूता लोह दानात सुख प्रदाहा, यमदूत लोहे के दान से प्रसन्न होते हैं, अर्थात कि लोहे का दान यमराज की संतुष्टि के लिए किया जाता है। इसलिए किसी भी पूजा पाठ में लोहे के पात्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आपको ये विचार जरूर करना चाहिए कि मैं घर में अगर लोहे के पात्र का प्रयोग करता हूं तो आज से पात्र का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। आप बिल्कुल गलत करते हैं, लोहे के पात्र में कभी हवन नहीं होता है। और यदि आप चाहते हैं कि मुझे अपने घर में हवन करना है और विधि विधान के साथ करना है, तो मैं आपको शास्त्र का ही प्रमाण दे रहा हूं। शास्त्र में लिखा हुआ है कुंडा अभावे बालुकाभि, कुंड के अभाव में, बालुकाभि मतलब कि धरती पर जैसे ईंटों को बिछाकर उसके ऊपर बालुका आदि मिट्टी डालकर उसके ऊपर हवन यज्ञ करना, ये विशेष फल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन लोहे के कुंड में हवन नहीं करना चाहिए। बार बार कहूंगा मैं आपसे, लोहे के कुंड में हवन करना शास्त्र के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि शास्त्र में विशेष तौर पर ये शब्द लिखा हुआ है, आप भी सुन लीजिए। विवर्जित लोह पात्रम सदा देवार्चने अग्निहोमे च,
लोहे के पात्रों का प्रयोग ना देवताओं की पूजा के लिए करना चाहिए, ना अग्नि होम आदि यज्ञों के लिए करना चाहिए। इसलिए जब भी हम हवन कार्य प्रारंभ करते हैं तो तांबे के ही पात्र में अग्नि को लेकर हम अग्नि कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। इसलिए शास्त्र के विरुद्ध किया गया काम कभी फल प्रदान करने वाला नहीं होता। इसलिए लोहे के पात्र का प्रयोग कदाचित नहीं करना चाहिए, वर्जित करना चाहिए। आप लोगों को समझना चाहिए। और मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं। उत्तर भाग लिंग पुराण के उत्तर भाग के अध्याय में 25 में लिखा हुआ है कि आयसी त्वविचारेतु शांतिके मृण्मयित्वा, अभिचार के लिए, जारण मारण के लिए लोहे के पात्रों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जागो, अपनी सनातन पद्धति को समझो और लोहे के हवन कुंडों का प्रयोग अपने घर में करना बंद कर दो। ये शास्त्र के विरुद्ध है। आप अपने घर में कर सकते हो तांबे के पात्र का या आप पीतल के पात्र का प्रयोग, स्पेशल एक हवन आप उसमें कीजिए। ऐसा पात्र आप अपने घर में व्यवस्थित कीजिए कि वो हवन कुंड और अग्नि और आहुति जो आप चरु डालते हो इसके बारे में समझ लीजिए। जो चरु है वो देवताओं का भोजन है, अग्नि देवताओं का मुख है और कुंड देवताओं का शरीर है। मुखम यह सर्व देवानां हव्य भुक् कव्य भुक्तता पितॄणाम नमस्तस्मै विष्णवे पवकात्मने। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है, कुंड को देवताओं का शरीर कहा जाता है और चरु को देवताओं का भोजन किया कहा जाता है। अगर आप अपने घर में भोजन करते हो, आप कौन सी थाली का प्रयोग करते हो? क्या आप लोहे की थाली में भोजन खाते हो? कदाचित नहीं खाते होंगे। इसलिए देवताओं को जब आप भोजन दे रहे हो तो आप लोहे के पात्र का प्रयोग करके क्या बताना चाहते हो कि हम सनातन धर्म ही हैं और हवन अपने घर में करते हैं? तो बिल्कुल अनर्थ करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने घर के अंदर तांबे या पीतल के धातु में हवन कीजिए। और मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सनातन धर्म से संबंधित वीडियो आप लोगों के सामने रखता रहता हूं। और आपसे निवेदन, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने विचार में से शेयर जरूर करें। तब तक आप लोगों को मेरी ओर से अनंत कोटि नमस्कार। बम बम।